तो दोस्तों नमस्कार। मार्क डगलस की जो चैप्टर 2 है उसमें आप सबका स्वागत है। ट्रेडिंग इन द जोन। ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहां सपने सबके बड़े होते हैं, लेकिन टिकता कोई वही इंसान है जो इसमें डिसिप्लिन को फॉलो करता है। अगर आज आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक बात पक्की है, आप यहाँ पैसा कमाने से पहले किसी और चीज़ के लिए आए हैं। वो है शायद फ्रीडम के लिए, या जॉब से निकलने के लिए, या अपने बॉस से बचने के लिए, और एक शॉर्टकट सक्सेस के लिए। और यहीं से शुरू होता है ट्रेडिंग का जो जीतने का मंत्र। अगर आप सही ढंग से डिसिप्लिन से इसमें फॉलो करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हो तो इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है। ट्रेडिंग इतनी अट्रैक्टिव क्यों लगती है? क्योंकि यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई एज की लिमिट नहीं है, कोई यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है, कोई आपका बॉस नहीं है, आप खुद के बॉस हो, आपका खुद का बिजनेस है, जब चाहे तब करो। सिर्फ बाई दबाओ, सेल दबाओ और पैसा बनाओ। दिमाग सोचता है अगर दूसरे कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कमा रहा। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं ट्रेडिंग फ्रीडम देती है, लेकिन वही फ्रीडम सबसे बड़ा ट्रैप होता है। वो क्यों होता है? अब देखो, आप समझो इसमें। फ्रीडम का मतलब होता है जो चाहे वो करो, जब चाहे वैसा करो, जैसा चाहे वैसा करो। और इंसान जो होता है वो फ्रीडम को डिसिप्लिन के बिना यूज करता है। इसीलिए ट्रेडर बिना सेटअप ट्रेड लेता है, प्लान के बाहर एंट्री करता है, स्टॉप लॉस को जो है हटा देता है, पोजीशन साइज बढ़ा देता है, और फिर बोलता है मार्केट सही नहीं है, मार्केट गंदी है, मार्केट खराब है, मार्केट जुआ है, मार्केट सट्टा है, वैसा है वैसा है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि मार्केट नहीं, आपके फ्रीडम ने आपको मारा है। ट्रेडिंग का जो डेंजर दिखता नहीं है वो धीरे धीरे अंदर से खाता है। पहले एक बड़ा प्रॉफिट, फिर आपका कॉन्फिडेंस, फिर आपका ओवर कॉन्फिडेंस, फिर आपने जो रूल तोड़ते हो, फिर बड़ा लॉस होता है। और ट्रेडर बोलता है बस एक ट्रेड और, सारा लॉस जो रिकवर कर दूंगा, उसके बाद में जो सही ढंग से ट्रेडिंग करूंगा। और यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग जो है पैदा होती है। ट्रेडिंग में फियर जो है पैसा नहीं देता, ग्रीड पैसा नहीं देता, होप पैसा नहीं देता, लेकिन ट्रेडर फियर में एग्जिट करता है, ग्रीड में ओवर ट्रेड करता है, होप में लॉस पकड़ के बैठता है। लेकिन इस सब में मार्क डगलस कहते हैं मार्केट इमोशंस को कंट्रोल नहीं करती, ट्रेडर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता। इस वजह से बिना इमोशन को कंट्रोल किए आप ट्रेडिंग के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए जो है सक्सेस नहीं हो सकते। मार्केट आपको डिसिप्लिन नहीं सिखाती, आपको पेशेंस नहीं देती, आपको कॉन्फिडेंस नहीं बनाती। मार्केट सिर्फ ये करती है जो आप हो वो दिखा देती है कि आप कैसे इंसान हो। मार्केट को अगर आप देखोगे तो आपका बिहेवियर मार्केट को जो है पता चलता है। अगर अंदर डर है तो चार्ट में आपको डर दिखेगा। अगर आपके अंदर लालच है तो अपॉर्चुनिटी जो बहुत ज़्यादा दिखने लगेगी। अगर आपके अंदर ईगो है तो गलती एक्सेप्ट नहीं होगी। इसलिए डू ट्रेडर सेम चार्ट, सेम सेटअप, सेम टाइम, फिर भी रिजल्ट जो अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि आपका जो इमोशंस जो आपका अलग तरीके से काम करता है। अब इसका सच क्या है? सच कड़वा होता है हमेशा। ट्रेडिंग में पैसा कम है, डोपामाइन ज़्यादा देती है, प्रॉफिट यानी कि एक्साइटमेंट, लॉस यानी कि फ्रस्ट्रेशन, री एंट्री यानी कि होप। और ट्रेडर स्क्रीन से चिपक जाता है, ओवर एनालिसिस करता है, बिना रीजन के जो ट्रेड लेता है। ये बिजनेस नहीं है, ये आपका एडिशन बन जाता है। अब समझते हैं क्यों 90% ट्रेडर जो इसमें फेल होते हैं। फेल होने का रीजन है, पहला इंडिकेटर गलत नहीं है, दूसरा स्ट्रेटजी गलत नहीं है, तीसरा मार्केट खराब नहीं है। लेकिन कारण क्या है?
ट्रेडर इमोशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाता। फ्रीडम, अनसर्टेनिटी, ये कॉम्बो इंसान के लिए सबसे मुश्किल होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं? वो प्रोफेशनल ट्रेडर बोर होता है, कम ट्रेड करता है, लॉस को नॉर्मल मानता है, ये पार्ट ऑफ जो बिजनेस है। रिटेल ट्रेडर क्या करता है? एक्साइटमेंट चाहता है, रोज ट्रेड करना चाहता है, लॉस से लड़ता रहता है। और डिफरेंस पैसे का नहीं है, डिफरेंस है जो माइंडसेट का है। अब देखो, माइंडसेट की वजह से आप ट्रेडिंग के अंदर जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। ट्रेडिंग आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हो। ट्रेडिंग आपको वो दिखाती है जो आप हो, आप खुद क्या हो, वो ट्रेडिंग आपको जो दिखाती है। ट्रेडिंग एक मिरर है, और जो इंसान अपनी गलती देख लेता है, अपना इमोशंस समझ लेता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, वही ट्रेडिंग में जो टिक पाता है, वही ट्रेडिंग के अंदर जो है सर्वाइव कर पाता है। बिना टिके, बिना सीखे आप ट्रेडिंग के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। अगर आज आप कंफ्यूज हो, या लॉस में हो, या डीमोटिवेटेड हो, तो याद रखना, प्रॉब्लम जो ट्रेडिंग नहीं है, प्रॉब्लम आपका उससे देखने का तरीका है। ट्रेडिंग का मंत्र समझ गए तो डेंजर से बच जाओगे। इसलिए आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को, कंसिस्टेंसी को, डिसिप्लिन को और पोजीशन साइज को सही ढंग से फॉलो करोगे तो ट्रेडिंग में आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसीलिए आप सही ढंग से सीखो और इसमें सर्वाइव करो। मिलते हैं नए पार्ट में, तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया।